हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। गाइस, जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। गाइस, आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट नहीं की है, ठीक है। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने, प्यारी सी व्यूअर ने बार बार मुझे ये चीज़ कमेंट में उन्होंने लगातार कहा था कि दी इस टॉपिक में भी रीडिंग होनी चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट किस है, फर्स्ट लिप किस है, वो हमारे फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसी रहने वाली, ठीक है। इसीलिए मैंने चूज़ किया। मैंने सोचा कि चलो उतना भी ज़्यादा एकदम इंटीमेट मोमेंट नहीं है ये, तो हाँ, इस पर एक रीडिंग बना दिया जाए। हो सकता है कि जिनको भी देखने में इंटरेस्ट है, जिनको भी सुनने में इंटरेस्ट है, वो लोग देखें, है ना, इस रीडिंग को सुने। और अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है, हाथ जोड़ करके विनती है गाइस, इस वीडियो में क्लिक ना करें। अगर क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दे, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया बहुत पापी है। कम से कम जो लोग अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लाइन में चल रहे हैं, वो लोग पापी ना बने, ठीक है। और वैसे भी किस फ्यूचर स्पाउस को कर रहे हैं, किसी अरे गहरे को थोड़ी ना यहाँ पर रीडिंग हो रही कि किसी राह चलते को कैसे किस करेंगे आप, है ना। ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को ही अगर किस नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, ठीक है। तो उस पर आज की रीडिंग होने वाली है। और जितने लोगों को भी ज्ञान झाड़ने की आदत है, प्लीज़, वैसे भी आप लोग नेगेटिव कमेंट जो भी करते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि अगर आप लोग नेगेटिव कमेंट करोगे भी तो वो कमेंट रहने नहीं वाला है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वैसे भी हटा दूंगी। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइज, आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ज़ोडिक साइन नहीं पता है तो मैं बता दूंगी कि कैसे सिलेक्शन करना है। जिनकी भी ज़ोडिक साइन लिब्रा, वर्गो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न में से एक है, आप लोग पाल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे गाइज। और जिनके भी ज़ोडिक साइन एरीज, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस या फिर लियो में से कोई एक है, आप लोग पाल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे, ठीक है। और अगर इन केस आपको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता है, जिनके भी नेम इनिशियल A to M है, आप लोग पाल नंबर 1 में आते हैं। और जिनके भी नेम इनिशियल N to Z है, वो लोग पाल नंबर 2 में आते हैं। गाइस, जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके ज़ोडिक साइन इनमें से कोई एक है या फिर आपने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस पायल का सिलेक्शन किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइस, आपकी जो फर्स्ट लिप किस है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसी रहने वाली है। और प्लीज़ शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, और शफलिंग के दौरान प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया, प्लीज़ बताइएगा कि इनका फर्स्ट लिप किस इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसा रहने वाला है। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओहो ओहो। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है पायल नंबर 1। क्या ही मैं बताऊँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर ओहो 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैजिशियन, और यहाँ पर है ओहो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता था ये कार्ड आएगा ही। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक मिनट गाइज, एक और डेक से भी निकालना है, ठीक है, एनर्जी। यहाँ पर सारे ही ज़ोडिक साइन आ गए हैं, सारे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस हैं। ये वाले डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, कैसी सिचुएशंस, सिनेरियोज रहेगी। यहाँ पर है वाओ डोरवे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर इंडिविजुअलिटी। मुझे पता था क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ऑलरेडी महसूस हो रही थी, और यहाँ से आ गया उस टाइप का कार्ड। वाओ गाइस, फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्चर, और बॉटम में जो एनर्जी यहाँ पर है DX, ठीक है। यहाँ पर है बाउंड्रीज, ओके। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम। चलो कार्ड्स को अच्छे से कर लेते हैं, 1 मिनट। पाइल नंबर 1, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, बहुत हद तक चांसेस है कि बहुत लंबे अरसे से आप इनको डेट करोगे, तब जा कर के आपकी इनके साथ में शादी होगी। नहीं तो आप, ऐसा नहीं है कि किसी अनजान इंसान के साथ में शादी करोगे, नहीं, ये कोई अनजान इंसान नहीं रहेंगे। हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है कि आपके फ्रेंड रहेंगे बहुत अच्छे पहले ये। उसके बाद यहाँ पर मुझे शादी होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप समझ रहे हो ना, आपकी लव मैरिज होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 में अधिकतर लोगों की। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो लव मैरिज नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। गाइस, फ्यूचर कौन जान रहा है,
कौन जान रहा है किसको किससे प्यार हो जाए अचानक से, और डिवाइन भी साथ दे दे और उनके साथ में मैरिज हो जाए आपकी, है ना। तो इसीलिए तुरंत जज नहीं करना है रीडिंग को कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो अरेंज मैरिज करना, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे अरेंज मैरिज करना है। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो भी सिचुएशन सिनेरियोज कार्ड्स के थ्रू निकले और जो मुझे मेरी इंट्यूशन बता रही है मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है। अपने से कोई स्टोरी यहाँ पर बनी नहीं है। देखिए गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है बहुत पॉजिटिव इंसान है। इनको रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, आप किसी और के पीछे हो, ठीक है। ये वैसे नहीं है, ये वन वुमेन मैन है, ठीक है। ये जो भी रहेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है गाइस कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, एक तो दिखने में माशाल्लाह है, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। ब्रिटिश स्किन टोन वाले, कोई अगर ये मेल है तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप होंगे, या फिर जिम फ्रीक कोई इंसान है, ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सेक्सी एंड हॉट है गाइस ये जो भी इंसान है। और अगर फीमेल है भाई तब तो भाई बला की खूबसूरत है ये जो भी आपकी वाइफ होंगी, ठीक है। अब बात क्या होगी कि आप दोनों के बीच में एक चीज़ को लेकर के बहस छिड़ेगी, और वो बहस कोई और नहीं है, आपका है एक्स, या तो आपका एक्स या तो इस इंसान का एक्स, ठीक है। आप में से कोई ना कोई इंसान, खास करके आप व्यूअर, आप अपने एक्स के बारे में इस इंसान के सामने में बताओगे। और हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने बार बार आपको मना किया है कि बीच में एक्स को मत घसीटा करो, बीच में एक्स को मत लाया करो। बट आपकी यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही कि इस इंसान से कुछ भी गलती हो जाती है ना, आप बार बार अपने एक्स को याद करोगे कि मेरा एक्स था, देखो ऐसा था। मान लेते कि आप बुराई भी कर रहे हो उसकी इनके सामने में, बट इनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता। आप जैसे ही अपने एक्स का नाम लेते हो इस इंसान को पारा चढ़ जाता है, ठीक है। तो इंसान, हो सकता है कि आपके साथ में ये इंसान की आर्ग्यूमेंट हो जाए। बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि शाम का समय है, ये जो भी है आपकी वाइफ, ये जो भी आपके हस्बैंड, इनके साथ में हो सकता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए यही एक्स के कारण आपके, ठीक है। और ये इंसान आपको बार बार कहते हैं कि उसके बारे में बात मत किया करो, उसके बारे में जिक्र मेरे सामने मत किया करो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा दिमाग घूमता है, ठीक है। बट आप तो बस हो सकता है कि इनके सामने गलती से आप अपने एक्स के बारे में कुछ कहने लगोगे, कुछ बताने लगोगे, तो ये इंसान से हो जाएगी आपकी लड़ाई, ठीक है। अब आप तो एक कोने में जा कर के बैठे हुए, आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं, बट इस इंसान की, इन बेचारे की, ठीक है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, इनके तो ऐसा लगेगा कि मुझे तो इसने आज मार ही दिया अपने बात से, अपने जो भी आप इनको जितना भी कड़वा जो भी कुछ सुना दोगे ना, उसके कारण इनको लगेगा कि यार मेरी क्या गलती थी, मुझे सुना दिया, मुझे तो एकदम अपने शब्दों से इस इंसान ने मार ही दिया, ठीक है। बट ये जो भी इंसान है गाइज, इनमें एक चीज़ है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, यानी कि इतना ज़्यादा हर्ट होने के बावजूद ये इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आएंगे आपको मनाने पीछे 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 पीछे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कहेंगे भी कि बेबी आई एम सो सॉरी, प्लीज़ यार स्वीटू, प्लीज़ मेरी क्यूटी पाई, माफ़ कर दो यार, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं तुम पर चिल्लाना चाहिए था, या फिर तुमसे ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आप तो कहोगे कि नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, तुम्हें तो मैं ही गलत दिखता हूँ ना, तुम्हें तो मैं ही गलत दिखती हूँ ना। तो ये इंसान कहेंगे भी कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं किस कर लूँगा, वरना मैं किस कर लूँगी। तो आप बोलेंगे कि हाँ हाँ कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा कोई किस विस करने का मूड नहीं है, ठीक है। और ये इंसान गाइस बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी इस इंसान में, ठीक है। तो ये इंसान आपको कहेंगे भी कि देखो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, प्लीज़ मेरे से बात करो। तो आप कहोगे कि नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी है। अब देखो ना, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ से ही होगी कि नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, आपको मनाना जल्दी ना एकदम आसान नहीं है, आप रूठते हो ना तो आप एकदम वो चीज़ को लेकर के बैठ जाते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 में, ठीक है। आप देखो गाइस आपका बिहेवियर ऐसा है या नहीं, अगर आपका बिहेवियर है तो यस ये पाइल आपके लिए ही है, ठीक है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आपको जल्दी कोई मना नहीं सकता, और ये इंसान थक जाएंगे कि प्लीज़ मान जाओ स्वीट हार्ट, प्लीज़ मान जाओ। आप कहोगे कि नहीं मैं नहीं मानने वाली, मैं नहीं मानने वाला, जाओ जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, इंडिविजुअलिटी की एनर्जी है, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। और रही बात आपके पार्टनर की, तो ये है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव। अब ये इंसान क्या करेंगे कि बेचारे या बेचारी जो भी है, ये भागी दौड़ी भागे दौड़े आपके लिए, हो सकता है कि आपको मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर के, आप देखो ये दोनों कार्ड्स में यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी है ना, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स के भी हाथ में ये फ्लावर है, और ये कोई नहीं, ये आपके पर्सन है, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल, इट डजेंट मैटर। एक तो इनका हंसाने का तरीका जो है एकदम अव्वल ग्रेट है एकदम, ये इंसान क्या मैं बोल सकती, कॉमेडी
कॉमेडी में ये इंसान ना बहुत आगे होंगे, ठीक है, इनको हंसाना आता है आपको। तो ये आपके लिए फ्लावर लेकर के आएंगे, आपको देंगे भी, हो सकता है कि आपके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी लेकर के आए। ये भी चीज़ यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि कुछ मीठे में आपके लिए लेकर के आए, आपको दे भी कि बेबी आई एम सो सॉरी, चलो चलो अब मान जाओ, अब झगड़ा ख़त्म भी करो। तो आप बोलोगे कि झगड़ा मैंने किया, झगड़ा मैंने शुरू किया, तुमने ना पहले ये चीज़ कही, मैं अपने एक्स के बारे में क्या बोल रही थी, मैं क्या बोल रहा था, मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है, मैं इतना ही बोल रही थी कि वो इंसान अच्छा नहीं था। तो ये कहेंगे कि अरे तो उसके बारे में बात क्यों करती हो, बात क्यों करते हो, मेरा दिमाग घूम जाता है, मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है, प्लीज़ उसके बारे में ज़िक्र मत किया करो, ठीक है। तो ये इंसान आपको देंगे फ्लावर। उसके बाद फिर ये इंसान कहेंगे भी कि किस करोगे, किस करोगी। तो इन्होंने कभी आपको किस ही नहीं किया, ठीक है, कभी भी। पहले फर्स्ट किस है ऑफ कोर्स आपकी इनके साथ में, तो आप कहोगे कि नहीं ये सब चीज़ अभी नहीं, चलो बाद में। तो इंसान कहेंगे वाह अरे वाह, बाद में, मैं इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर के आए और अभी बाद में, यार चलो ना यार किस कर लेते हैं, पुच्ची तो दो मुझे। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं अभी मेरा मूड नहीं है। तो इंसान कहेंगे भी कि हो सकता है कि ये धीरे धीरे आपके पास आने लगे, ठीक है, आपके पास आने लगे। और गाइस आप देख सकते हो कि पॉजिटिवनेस के दो कार्ड्स आ चुके हैं। एक तो इंडिविजुअलिटी के कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको अंदर से मन करेगा ना कि एकदम आपको पकड़ ले और आपको किस कर ले, ठीक है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल, अपनी भावनाओं को ये इंसान कंट्रोल करके रखेंगे कि नहीं 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 अभी रुक जाओ, इनका जब मन होगा तभी हम दोनों साथ में किस करेंगे। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। हो सकता है गैस उसके बाद फिर धीरे से ये इंसान आपके हाथ को पकड़े, आपके हाथ को छुए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखो ना फ्रेंडशिप की एनर्जी में यहाँ पर ये जो लड़का है ये जो लड़की है एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके हाथ को ऐसे पकड़े, उसके बाद फिर ये इंसान बोले कि मुझसे गलती हो गई यार, माफ़ कर दो, अब मुंह ना बनाओ प्लीज़। तो आप कहोगे कि हाँ हाँ मैंने माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर पता नहीं ये इंसान क्यों आपके लिप्स की तरफ देखने लगेंगे, ठीक है। आपको भी लगेगा कि क्या बात है भाई, रोमांटिक हो रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, यानी कि समझ जाओ क्वीन ऑफ वैंड्स आप सभी को पता है कितने हॉट एंड सेक्सी होते हैं ये क्वीन ऑफ वैंड्स, और कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत एनर्जेटिक होती है, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, इनमें ये वाली क्वालिटी होगी कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट, जो बोलते हैं ना एकदम किसी के लिए पागल होना, किसी के लिए कहते हैं कि क्या उसको बोल सकते भाई, किसी के पीछे बस पागल हो जाना, किसी के प्यार में पड़ जाना बहुत ज़्यादा डीपली। तो इस इंसान को बहुत प्यार होगा गाइस आपसे, ये चीज़ तो यहाँ पर नज़र आ रही है। बट हाँ इस इंसान में ये भी एनर्जी है कि अगर इस इंसान ने एक बार कह दिया कि मुझे तुम्हें किस करना है तो ये करके रहेंगे, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी, द मैजिशियन जो होता है वो हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करके ही रहता है, हर एक चीज़ को, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो। तो वही चीज़ है कि आपके हाथ को हो सकता है कि धीरे धीरे पकड़े, उसके बाद फिर आपसे बात करे, आपको मनाए, ठीक है, आपको कहे भी कि कोई बात नहीं हम दोनों साथ में रहेंगे। हो सकता है कि इंसान मजाक भी करेगा उस समय, क्योंकि क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी ना थोड़े से फ़नी से जोक्स कहे कि तुम तो मेरी प्यारी सी बच्ची हो, तुम तो मेरे प्यारे से बच्चे हो, ऐसे रूठा मत करो यार, बुच्ची दे दो ना प्लीज़ यार, प्लीज़ एक किस्सी दे दो। ऐसे ये इंसान हो सकता है कि आपको कहे तो आपको हंसी भी आए, क्योंकि यहाँ पर लाफ्टर की एनर्जी आ रही है कि आप दोनों मिल करके फिर हंस रहे हो, ठीक है, साथ में बैठ करके। हो सकता है कि आपके अगर रूम में कहीं खिड़की है गाइस, कहीं बालकनी है, तो वहाँ पर खड़ा होकर के आप दोनों ऐसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके आप दोनों बात कर रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो भी इंसान है ये आपके हाथ को पकड़ेंगे ऑफकोर्स, और फिर आपके लिप्स की तरफ देखने लगेंगे। आपको भी लगेगा कि क्या बात है भाई, मेरे लिप्स की तरफ देख रहे हैं, क्या बात है। तो हो सकता है कि ये इंसान फिर आपको कमर से पकड़ ले, ठीक है, कमर से पकड़ ले, आपको हक करने की कोशिश करे, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, और आपको कहे भी कि बहुत नकचड़े हो तुम, बहुत नकचड़ी हो तुम, तुरंत एकदम गुस्सा तुम्हारा पारा हाई हो जाता है, थोड़ा अपना गुस्सा को कंट्रोल किया करो। तो आप कहोगे कि खुद का ब्लेम मुझ में डाल रहे हो, हाँ खुद का ब्लेम मुझ में डाल रही हो, खुद अपना तो देख लो। तो ये इंसान हंसेंगे भी कि अच्छा मैं हूँ ऐसे। उसके बाद फिर हो सकता है गैस कि ये इंसान फिर धीरे से आपको लिप किस करे, ठीक है, आपको अपनी तरफ खींच ले, आप भी कुछ ना बोलो, आप भी इनको रोकने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स में देखो ये जो भी लड़का है ये कैसे इस पेंटिकल को अपने हार्ट के करीब एकदम रखे हुए पकड़ करके कि ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरी है, इस टाइप के ये इंसान हो सकता है कि आपको पकड़ ले, अपने करीब ले आए, ठीक है। उसके बाद अगर ये लड़के तो ऑफकोर्स आपसे लंबे होंगे, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे झुका ले ये इंसान, जैसे कि आपको किस करने ही वाले, और अगर ये लड़की तो ऑफकोर्स आपको अपनी तरफ खींचे, ठीक है, आपको अपनी तरफ खींचे, ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद गाइस, उसके बाद ये इंसान आपको इतना एनर्जेटिक वे में किस करने वाले कि मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। आपको फिर
ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में लिप किस होंगे, और ये कोई लॉन्ग लिप किस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, यानी कि बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जी के साथ में, प्लस एकदम लॉन्ग लिप किस, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि बहुत इंटेंस फीलिंग को दिखाता। अब आपको सभी को पता है कि जो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है वो बहुत फास्ट प्लस इंटेंस होती है, ठीक है, रश वाली एनर्जी होती। तो हो सकता है गाइस कि किस करते करते आप दोनों इतना ज़्यादा खो जाओ, इतना ज़्यादा खो जाओ कि आप लोग एकदम इंटेंसिटी के साथ में एक दूसरे को किस करने लगो, यानी कि बहुत ही पैशन के साथ में, एकदम डीप किस जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो भी इंसान है, हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लिप किस करे, नहीं, हो सकता है कि ये इंसान लिक करे, ठीक है, आपके लिप्स को, ये भी चीज़ है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा एकदम लिप लॉक भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर चांसेस है। और बहुत अच्छा मौसम भी रहेगा गाइज उस समय, मैं क्या ही बताऊँ, बाहर बहुत अच्छा मौसम भी रहेगा, ठंडा ठंडा वातावरण मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोग बालकनी के पास में खड़े हुए हो, उसके बाद फिर ये जो भी इंसान है, एकदम आपको ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान एकदम मेरे लिए जैसे कि तड़प रहे हैं, मेरे लिए जैसे कि एकदम इनके अंदर में तड़प है, एक आग है, एक जुनून है, आपको ऐसा नज़र लगेगा। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग होगी गाइस, म्यूचुअल फीलिंग होगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल लव होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपको और ज़्यादा मन करेगा कि और ज़्यादा मैं इसको किस करूँ, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और भी देख लेते हैं गाइस कि क्या कुछ होने के चांसेस है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और क्या कुछ होने के चांसेस है। इस कार्ड से पता नहीं मुझे क्यों देखने का मन हो रहा है। ओ माय गॉड, ओहो ओहो ओहो, क्या बात है भाई। ओहो, स्पार्क का कार्ड क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। वाओ गाइस, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, क्या ही मैं बताऊँ, करिश्मा, ड्रेसिंग अप, वाओ गाइस। देखिए गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये जब आपको किस कर रहे होंगे तब आपकी, मैंने ये फीलिंग्स चेक की थी, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है भाई, फर्स्ट टाइम फ्यूचर स्पाउस किस कर रहे हैं तो भाई दिल की धड़कन तो बढ़ेगी, है ना, तो धक धक करने लगा, वही हाल हो गया यहाँ पर, ठीक है, मेरा जिया डरने लगा, तो वही हाल है पैल नंबर 1 में गाइस। हार्ट बीट की एनर्जी है, आपका जो दिल है ना उसको भी फील होगा ये किस, आपके हार्ट तक ये किस फील होगा, इस इंसान का जो पुच्ची है ना वो आपको आपके हार्ट तक फील होगा, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान का जो किस है ये चीज़ है। हार्ट बीट इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। ओ माय गॉड, ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो ये आप एक्सपीरियंस करोगे कि दिल कैसे धड़कता है जब एक सोल दूसरे सोल से मिलती है। तो आपको वो टच जो जब फील होगा ना अपने अंदर, तो हो सकता है कि आपका हार्ट बीट, आपकी धड़कन बढ़ जाए कि अरे ये क्या कर रहे हैं हम दोनों, है ना, आपको और भी मन करेगा, ये इंसान और अपनी तरफ आपको खींचते जाएंगे किस करते समय, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है, आपको लिक कर सकते ये इंसान, हो सकता है। तो ऑफ कोर्स कौन जान रहा है, हो सकता है कि इंसान आपको लिक करे, लिप लॉक हो जाए, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप ऐसा फील करोगे ना कि आप इस इंसान के टेस्ट को फील करोगे। देखो यहाँ पर एंटिसिपेशन की एनर्जी है, ये एक स्वीटनेस को दिखाता है, यानी कि आप इस इंसान की मिठास को अपने अंदर फील कर पाओगे कि इंसान कितने अच्छे इंसान है, मुझे कितनी इंटेंसिटी के साथ में ये इंसान किस कर रहे हैं। आपका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से कि मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा जो पेन है ना वो कम हो रहा है, मेरा पेन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। जो भी मुझे जितनी भी तकलीफ़ आज तक मिली इस लाइफ में, जितनी भी, चाहे मेरे अपनों ने मुझे दुख दिया, चाहे मेरे सगों ने, परायों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, जिसने भी मुझे दुख दिया, मेरे एक्स ने, जिसने भी मुझे इतना ज़्यादा इतना गंदा चीट किया, आज वो सारे के सारे पेन मेरे शरीर से जैसे कि रिलीज़ हो रहे हैं, ऐसे आपको फील होगा, ठीक है। एंटिसिपेशन यानी कि स्वीटनेस आपको फील होगी। आपने कभी ये अनुमान भी नहीं लगाया होगा, आपने कभी ये पूर्वानुमान भी नहीं लगाया होगा कि यार एक किस में इतना पावर होता है, इतना दम होता है। तो याद रखना गाइस, जो इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, टूट कर प्यार करते हैं ना, जब वो आपको किस करते हैं ना, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें होती हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको रिलैक्स फील होने लगेगा, स्पार्क, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पार्क होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान ना धीरे 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 आपको टच करे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है गाइस। ये इंसान हो सकता है कि आपके कमर को, हो सकता है कहीं पर भी आपको हो सकता है कि ये इंसान टच करने लगे, ठीक है। तो आपको फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बैड टच है, आपको लगेगा कि नहीं, इससे मुझे आराम मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जेस्चर ऑफ लव का ये कार्ड होता है, यानी कि बहुत सारे रोमांटिक जेस्चर्स आपके साथ में करना। आप लोग लगोगे कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे में मेल्ट हो रहे, धीरे 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 पिघल रहे, ठीक है। और गाइज ऑफ कोर्स ये किस इतना इतना ज़्यादा सुखदाई होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरा सारा टेंशन निकल गया आज,
ठीक है, आपको इनका टेस्ट बहुत पसंद आने वाला गाइस, बहुत सेक्सी एंड हॉट यहाँ पर किस होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर है गिफ्ट्स की एनर्जी, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि इंसान और भी आपके लिए गिफ्ट्स लेकर के आए होंगे। हो सकता है कि देखो आप दोनों में ना समझदारी होगी, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होगी। भले ही लड़ते झगड़ते हैं बट हम मना भी लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये इंसान आपको मना लेंगे। आपको हो सकता है कि बाद में बहुत सारे गिफ्ट्स भी दे और भी फ्लावर्स दे, कुछ आपके लिए ले करके आए, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको कुछ अच्छा सा खाना पसंद है। ये इंसान कहेंगे भी कि चलो चलो तुम्हें घुमा करके मैं बाहर से लाता हूँ, तुम्हें घुमा करके बाहर से लाती हूँ, चलो ना बाहर कहीं घूम करके आते। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर जाओगे। और गाइज आपको देखो, आपको ऐसा लगेगा ना, आपको यहाँ पर अनसीन की एनर्जी है, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि सच में ये जो भी इंसान है ना, इसमें मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये भी चांसेस है गाइस कि किस के दौरान आप इनको देखो ही ना, आप बस आंख बंद कर रहे हो और इसको किस कर रहे हो। ये इंसान अपनी आंखों को बंद किया और आपको किस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने खुद को ही किस कर लिया आज, ऐसा आपको लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई दूसरा पर्सन है, नहीं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, इस इंसान को किस करके। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपके ट्विन फ्लेम रहेंगे, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट हो भी सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम रहे। बट जो भी सिचुएशन हो, आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे अदर हाफ ने मुझे किस किया आज, आपको ऐसा ही लगेगा। आपके अंदर जो भी इमोशंस है ना, हो सकता है कि वो बाहर आने लगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस करने के बाद आपको कैसा फील होगा, ये देख लेते हैं। वैसे तो इंटेंस किस होगा एकदम, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एनर्जेटिक एकदम किस होने वाला, बहुत ही एनर्जी के साथ में। आप भी खो गए हो, ये भी इंसान खो गया है, ये इंसान आपके लिप्स को लिक कर रहे हैं, आप इनके लिप्स को लिक कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। अब देख लेते हैं गाइस कि आपको फील कैसा होगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को आफ्टर किस फील कैसा होगा, प्लीज़ बताइएगा कैसा फील होगा। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द लवर्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, कितनी खूबसूरत एनर्जी आई। आप सभी को पता है लवर्स का कार्ड कितना खूबसूरत कार्ड होता है। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर जस्टिस, ओ माय गॉड, ये कार्ड को आना ही था। मैंने कहा ना, देखो गाइस, ट्रू लव रहेंगे गाइज आपके। ठीक है, ट्रू लव, आपको लगेगा कि वाह जी वाह, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। ठीक है, देखो गाइज, इस इंसान के किस करने से आपको ऐसा फील होगा ना, मैंने जैसे कि वही चीज़ रिपीट हो गई है यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लगेगा कि मुझे जस्टिस मिला, आपको लगेगा कि मुझे जस्टिस मिल गया फाइनली। मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया था, मैंने जितना भी किसी के लिए रोया था, गिड़गिड़ाया था, तरसा था, वो सारी चीज़ें इस इंसान ने आज पूरा कर ली। ठीक है, क्योंकि इनके जो किस में जो पावर है ना, वो आपको फील होगा, वो आपकी आत्मा को फील होगा। आपको मन करेगा कि मैं इसको किस करते ही रहूँ, करते ही रहूँ, करते ही रहूँ। ठीक है, ये इंसान आपको करते ही रहेंगे गाइस, ये चीज़ है। हो सकता है कि इंसान रुके ना, बस आप लोग कर रहे हो, बस आप लोग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर है कि एकदम लॉन्ग मुझे यहाँ पर किस नजर आ रहा है, बहुत ही लंबे समय तक किस करते रहना आराम से। ठीक है, एक दूसरे को। हो सकता है गाइज कि किस करते करते आवाज़ भी निकाले, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी, आप भी आवाज़ निकालो। आप समझ रहे हो ना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं बताऊँ गाइज, आपके अंदर में सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है कि आने लगे धीरे 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 धीरे, आपको और भी मन करेगी, और भी मैं इनके साथ में और भी ज़्यादा मैं इंटीमेट हो जाऊँ। अब आपको ऐसा मन करेगा, और इस इंसान को भी सेम फीलिंग, क्योंकि द लवर्स का कार्ड, इस इंसान को भी मन करेगा कि हम दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे में बस खो से जाए। ठीक है, इंटीमेट और भी ज़्यादा हो जाए, ये इस इंसान में एनर्जी आ रही है। यानी कि सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे अब कि थोड़ा सा हम लोग ना सेक्सुअल रूप से इंटीमेट हो जाते हैं। हो सकता है कि आप लोग हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि उस रात आप लोग हो भी जाओ इंटीमेट एक दूसरे के साथ में। आई होप आप लोग समझ रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें हो भी जाए। ठीक है, ये इंसान तो भाई एकदम हाथ में तलवार लेके खड़े हुए हैं। ठीक है, कि मेरी वाइफ के पास में, मेरे हस्बैंड के पास में कोई नहीं आ सकता, अभी कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस अभी का जो मेरा टाइम है वो मेरे हस्बैंड के लिए, वो मेरी वाइफ के लिए। ये चीज़ नजर आ रही है। ठीक है गाइस, देख लो कितना ज़्यादा इमोशंस आप फील करोगे आफ्टर किसिंग दिस पर्सन। आपको लगेगा कि वाह यार, आप एकदम ना, हो सकता है गाइस आपकी आंखों से आंसू आ जाए। ये चीज़ है यहाँ पर। पाइल नंबर 1 यहाँ पर है कि हो सकता है आप देखो ना कि इस कप से जो पानी है वो छलक करके बाहर निकल रहा है, यानी कि इस कप में इतना भी दम नहीं है कि ये अपने अंदर ये सारे पानी को, ये इमोशंस को, इन आंसुओं को संभाल सके। ठीक है, ये जो लव है, ये जो प्यार है, ये जो इनोसेंट लव है, उसको अपने में समाहित कर सके। तो हो सकता है कि आप बहुत 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 इमोशनल हो जाओ। अब हो सकता है कि इनकी आंखों की तरफ देख करके आप थोड़ा सा रो दो, और ये इंसान पूछे भी कि कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। ठीक है,
ये इंसान आपको बहुत सहलाएंगे गाइस, ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपको सहलाएंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको अपने बच्चे की तरह ही ये इंसान प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं उस रात या फिर उस शाम, ठीक है, ये चीज़ है। तो यस गाइस, यहाँ पर आप देख लो कि आपको लगेगा कि चलो मैं तो एकदम आज़ाद हूँ, आज मैं आज़ाद हो गई, आज मैं आज़ाद हो गया, मेरी न्यू बिगनिंग हो गई। आपको ऐसा लगेगा ना कि ये मेरा फर्स्ट किस था अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो न्यू बिगनिंग हो गई मेरे लव लाइफ में, फाइनली मुझे एक अमेजिंग किसर भी मुझे मिला है। ऑफ कोर्स गाइस, ये बहुत अमेजिंग किसर है, ठीक है, यानी कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ही प्यारे है, स्वीट है, ये इंसान आपको बहुत ही अच्छे से किस करेंगे, आपको लगेगा भी कि ये एकदम बहुत अच्छे किसर है। और ये चीज़ है गाइस कि इस इंसान ने कभी भी किसी को किस नहीं किया होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा इंटेंसिटी है आपके प्रति, ठीक है। और आपका आर्ग्यूमेंट कहाँ छूमंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस बात के लिए हम लोग लड़ रहे थे, बस आपको इतना याद होगा कि बस हम लोग किस कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। यहाँ से भी देख लेते हैं कि कैसी होगी ये किस। यहाँ पर से 10 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, बस इतना ही लेंगे। देख लेते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस आई है। यहाँ पर है, ओ माई गॉड, वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू किस मी लेटर। ओ माई गॉड गाइज, ये इंसान पूछेंगे नेक्स्ट टाइम कहाँ पुच्ची करूँ, कहाँ किस करूँ, बता देना मुझे। तो गाइज आप समझ रहे हो ना ये इंसान क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कहाँ तुम चाहती हो, कहाँ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूँ, मुझे ज़रूर बताना। मैं कह रही हूँ ना, एकदम फ्लर्ट करने में तो आगे है गाइज। नेक्स्ट है यहाँ पर, डोंट वरी बेबी आई वॉन्ट टू किस यू स्लोली बट सो लॉन्ग। मैंने क्या कहा गाइज, मैंने क्या कहा, पीछे करके सुन लो, मैंने कहा ना कि ये एक लॉन्ग किस होगी। तो ये इंसान कह रहे हैं कि चिंता मत करो बच्चू, चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत ही धीरे धीरे आराम से ही किस करूँगी, आराम से ही किस करूँगा, बट बहुत लंबे समय तक तुम्हें किस करूँगा, बहुत लंबे समय तक तुम्हें किस करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ओ माई गॉड यू आर सो सेक्सी आई बीन वेटिंग टू किस यू ऑल डे। वाओ गाइज, ये इंसान ओहो, इस इंसान को तो वेट था कि कब ऐसी मोमेंट आए जब आप दोनों इंटीमेट हो जाओ। ये इंसान कह रहे गाइज कि आप देखो, आप इनकी नज़र में बहुत सेक्सी एंड हॉट रहोगे, आप जैसे भी दिखते हो। ये इंसान कहेंगे भी कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सेक्सी नहीं हो, तुम बहुत सेक्सी हो, बहुत मस्त हो। ये इंसान ऐसे कहेंगे, ऑसम हो बल्कि तुम, ये इंसान आपको ऐसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं इंसान की पूरे दिन में वेट करता था, हर रोज़ में वेट करती थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं तुम्हें लिप किस करूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्लोज्ड माउथ टू एन ओपन माउथ किस। ओ माई गॉड गाइज, देखो गाइज, ये जब भी आपको किस करेंगे ना, तो पहले तो क्लोज माउथ से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ओपन माउथ से ये इंसान आपको किस करने लगेंगे। आप समझ रहे हो ना, यानी कि इस इंसान को एक्सप्लोर करने का बड़ा मन है। मैंने तो कहा ही था कि टंग यूज़ करेंगे ये इंसान अपना, ठीक है, किसिंग के समय। हो सकता है कि आप दोनों का लिप लॉक हो जाए। ऑफ कोर्स ओपन माउथ जो किस होता है ना, पूरे माउथ को खोल करके जो किस होता है, वो हो सकता है कि आपका इनके साथ में फर्स्ट ही किस में हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर, इट ड्राइव्स मी क्रेजी व्हेन यू लुक एट मी दैट वे। तो ये इंसान कह रहे हैं कि मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो, वरना मुझे और प्यार आता है तुम पर, और भी मन करता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा किस करूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पर, एम आई रियली बर्निंग अप माई कैलोरीज, हु नीड्स टू गो टू द जिम व्हेन यू कैन किस। ओ माई गॉड गाइज, हो सकता है कि ये इंसान जाते होंगे जिम में अपनी कैलोरी को घटाने के लिए, बट ये इंसान तो कह रहे हैं कि आपको किस करके ही इस इंसान की कैलोरी घट जा रही है, तो ये इंसान जिम क्यों जाएंगे भाई, घर में ही आपको हर रोज़ उठ करके किस कर दिया करेंगे, है ना, लिप किस कर दिया करेंगे, इतना ही इंटेंसिटी के साथ में इनकी कैलोरी खुद ही बर्न हो जाएगी, है ना, खुद ही ये फिट रहने लगेंगे एकदम, तो आप भी फिट रहने लगोगे। नेक्स्ट यहाँ पर, आई लव टू लिक योर लोअर लिप्स। ओ माई गुडनेस, देख लीजिएगा, इस इंसान को पसंद होगा आपके लोअर लिप को लिक करना, ठीक है, अपने टंग से। इस इंसान को बहुत पसंद होगा आपका जो नीचे का लिप्स है उसको लिक करना, इस इंसान को पसंद होगा। ओ हो, क्या बात है भाई। यहाँ पर है, आई एम क्रेजी फॉर यू, यू हैव नो आइडिया हाउ बैड आई वॉन्ट यू। ओ माई गॉड, बैडली इस इंसान को क्रेविंग होती है आपके लिए गाइस। ये इंसान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैंने कहा ना, आपके प्यार में इंसान पागल है, ठीक है, टोटली पागल है। ये इंसान कहेंगे भी मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ये छोटी सी चींटी कहाँ से आ गई भाई। ये इंसान आपको कहेंगे भी कि मैं तुम्हारे प्यार में टोटली पागल हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कितना बैडली चाहता हूँ, कितना बैडली मुझे मन करता है कि तुम्हें किस कर लूँ, लिक कर लूँ, ठीक है। ये इंसान कह रहे हैं गाइस, यहाँ पर टीथ की एनर्जी, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको लव बाइट्स भी दे, ठीक है, आपके लिप्स को हल्का हल्का बाइट करिए इंसान, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम
फिर से फ्लावर की एनर्जी आ गई गाइज। ये इंसान एकदम नचुलबुल है, एकदम नौटंकी है, ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अपने माउथ में ये ऐसे रोज़ को रखे और आपके माउथ में ये इंसान दे इस रोज़ को, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है आई किस यू अगेन बट विथ मोर टंग। ओहो, टंग की एनर्जी आ ही गई। तो इंसान कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस से किस करना चाहती हूँ। ये इंसान हो सकता है कि आपको कहेंगे भी कि वापस से किस करेंगे, ठीक है, बट इस बार एकदम टंग का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। ये इंसान ऐसे आपको हो सकता है कहेंगे टंग की बात की और यहाँ पर टंग आ भी गया। यहाँ पर है if this kiss is so good I can't wait to see how pleasurable other things will be। oh my god guys, ये इंसान कह रहे हैं अगर ये किस इतना ज़्यादा अच्छा है तो सोच लो कि बाकी चीज़ें कितनी प्लेजरेबल होगी। आप समझ रहे हो ना, 18+ ये इंसान हरकतें करने वाले हैं आपके साथ में बाद में, ठीक है, ये इंसान कहेंगे भी। तो गाइस पाइल नंबर 1 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट होगी इन फ्यूचर, ठीक है। और क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा, ऑफ कोर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कर रहे हैं ना गाइस, किसी आरे गहरे को थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यस, इतना प्यार, इतना इंटेंसिटी होना चाहिए लाइफ में, है ना, एक दूसरे को लेकर के। तो भाई एकदम टोटली आप पर फ्लैट है। ये इंसान तो हर रोज़ ही आपको किस करना चाहेंगे, ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं जिम क्यों जाऊँ, मैं जिम क्यों जाऊँ, जब आप हो इनके पास में, आप हो इनके कैलोरी को बर्न करने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग की रीडिंग। मिलती हूँ एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके ज़ोडिक साइन इनमें से कोई एक है या फिर आपने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस पाइल का सिलेक्शन किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका जो फर्स्ट लिप किस है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसा रहने वाला है। और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, जिनके भी ज़ोडिक साइन पाइल नंबर 2 में आते हैं, नेम इनिशियल पाइल नंबर 2 में आते हैं, फिर जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, प्लीज़ बताइएगा इनका जो भी फर्स्ट लिप किस है वो इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसा रहने वाला है, क्या कुछ सिचुएशन एंड सिनेरियोज रहेंगी। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। क्या बात है भाई, पहला ही कार्ड जो है वो फायरी एलिमेंट का है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ गाइस, नाइट ऑफ कप्स। कैसा रहेगा इनका फर्स्ट लिप किस। वाओ, जजमेंट, ओके, अच्छा 2 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 में। नेक्स्ट यहाँ पर हाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दी हैंग्ड मैन का कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई, यही चीज़ मैं सोच भी रही थी। और यहाँ पर 2 बार आकर के लगभग सेम मैसेज वाले कार्ड्स, जो कि है 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। एक चीज़ तो इन्होंने एक चीज़ बता दी, मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। इस वाले डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं किया कीजिए कि जल्दी जल्दी वीडियो देख लेंगे, स्किप कर देते हैं शफलिंग को। नहीं गाइस, एनर्जी कनेक्ट होती है ना, वैसे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसी रहेगी लिप किस। सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर सरप्राइज, अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर दी एक्स। अच्छा, ये पाइल नंबर 1 का आ गया, प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा एनर्जी। वापस से दी एक्स की एनर्जी क्यों आ रही है भाई, ये कार्ड नहीं आना चाहता है क्योंकि वो पाइल नंबर 1 का एनर्जी यहाँ पर आ गया था। डेस्टिनी, ठीक है, पाइल नंबर 1 से भी है क्या, वेडिंग। वाओ, क्या बात है भाई। यहाँ पर है अपॉलॉजी यहाँ पर है स्टार। वाओ गाइस, हो क्या बात है भाई, रोमांस, अनसीन, ट्रू लव। वाओ, पाइल नंबर 2, क्या बात है भाई। अच्छा, यहाँ पर जो भी ज़ोडिक साइन निकले हैं ना वो आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, ठीक है। एरियस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक्वेरियस एंड लिब्रा, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों ही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बाय द वे, ठीक है, सारे ही साइन से, बट जो लिब्रा की एनर्जी है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग आई है, और एक्वेरियस की एयर साइन में, ठीक है, एयर साइन में दोनों ही एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है गाइस। तो आपकी जो फर्स्ट लिप किस है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसी हालात वगैरह होगी, तब जा कर के होगी। पाइल नंबर 2, आप लोगों की जो फर्स्ट किस है ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, मैं बता देती हूँ आपकी वेडिंग नाइट को ही होगी, ठीक है, जो बोलते हैं ना सुहाग रात,
उस दिन होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मुझे तो अभी से ही हंसी आ रही है। तो यस, ये जो मनाते हैं सुहाग रात, उस समय होगी आपकी फर्स्ट किस, फर्स्ट लिप किस इस इंसान के साथ में, ठीक है। देखिए क्या कुछ है कि ये इंसान को ना सुबह से इस इंसान ने प्लान बना करके रख लिया है। ये मेल है चाहे फीमेल है, ये मैटर नहीं करता। इस इंसान की यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके जो भी हस्बैंड होंगे, जो भी वाइफ होंगे, वेडिंग वाला दिन है, इन्होंने पहले से ही ये चीज़ प्लान करके रख लिया था कि उस दिन तो मैं इसको सोने नहीं दूंगा, उस दिन तो मैं इसको सोने नहीं दूंगी, कुछ नहीं तो कम से कम लिप किस तो करके ही रहूँगी, लिप किस तो करके ही रहूँगा, ठीक है। इस इंसान ने ये सारी चीज़ें सोच करके रख ली है, ठीक है। और ये इंसान देख रहे हैं कि सुबह से सब परिवार घर में बिज़ी, आप भी बिज़ी, ठीक है। अपने जो भी आप ऑफ कोर्स इंसान शादी करने जा रहा है तो तैयारी तो करनी होगी ना, हर एक चीज़ की तैयारी करनी पड़ती, कितनी ज़्यादा बल्कि तैयारी करनी पड़ती है। हर एक सामान को रखना, सब कुछ ले करके जाना, अच्छे से तैयार होना, मेकअप करना, एकदम सुबह से ही तैयारी रहती है घर में। तो ये इंसान तो बिज़ी रहेंगे, ठीक है। बट इस इंसान के दिमाग में तो चलते रहेगा कि आज मैं अपनी वाइफ को, आज मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूंगी, ठीक है। एक रोमांटिक सा सरप्राइज़ दूंगी। आज की जो रात है, आज की जो शाम है, वो रोमांटिक शाम होगी, रोमांटिक रात होगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स गाइस, स्टार की एनर्जी है और यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है, तो समझ जाइए सुहाग रात, ठीक है। इस इंसान ने सोच लिया, इस इंसान ने वो सारी चीज़ें तो नहीं सोची कि हाँ मैं इंटीमेट हो जाऊँगा, इंटीमेट हो जाऊँगी, बट हाँ एक चीज़ तो इस इंसान के दिमाग में कि आज मैं किस करके रहूँगा, आज मैं किस करके रहूँगी। अगर आपकी अरेंज्ड मैरिज भी हो रही है ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है ना, तो इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। ये बोल्ड पर्सनालिटी, मैं पहले ही बता देती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस कोई शर्मीले इंसान नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सोच रहे हो कि अरेंज मैरिज भी जिससे होगी तो वो उतना ज़्यादा खुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, नहीं। इस इंसान ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे, बट इस इंसान में ना मैन्युपुलेटिव वाली चीज़ें नज़र आ रही है, यानी कि ये इंसान को मैन्युपुलेट करना आता है इंसान को, जो कहते हैं ना घुमा फिरा करके बात करना और अपने बातों में फंसाना, अपने बातों में रिझाना। तो ऑफ कोर्स गाइस, आप इनके फ्यूचर स्पाउस है, आपको लेकर के तो कोई गलत इंटेंशन इनका नहीं होगा ना। ये इंसान बस यही सोचेंगे कि नहीं यार, मुझे तो रोमांस करना ही है, आज तो करना ही है, ठीक है। अगर आपके ये अरेंज मैरिज के थ्रू भी इनका रिलेशन आएगा ना, आपकी तरफ इनका रिश्ता आएगा, तो इस इंसान से आप पहले बात किए होंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप इनको जानते होंगे कि हाँ वो इस टाइप की लड़की, हाँ वो इस टाइप का लड़का, कुछ बहुत थोड़ा बहुत आपका बातचीत इससे होता रहता होगा, ठीक है। ये भी चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है टोटली कि एकदम अनजान है ये कोई, नहीं। अगर अरेंज मैरिज भी हो रही तो आप इनको जान रहे हो, नहीं तो लव मैरिज होने की भी चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ है। तो गाइज ये चीज़ तो आपको देखेंगे, सारी रस्म वसम हो गई, सारे रस्म व रिवाज हो गए, मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो ऑफकोर्स गृह प्रवेश हो गया, आप मेल हो तो भी गृह प्रवेश हो गया है, ठीक है। और ये फीमेल, ये जो भी मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, ये सोच करके रख रहे कि यार ये रस्म कब ख़त्म होगी, ये क्या क्या रस्म होती है, इसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपने हबी के साथ में, अपनी वाइफी के साथ में, मुझे बस समझ जाओ गाइस, समझ जाओ बेड में बस, ठीक है। देखो कार्ड्स भी गिर गए उधर, बताओ। तो बेड में जाना है, वही 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 इस इंसान के दिमाग में होगा कि मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगी आज। ये इसने सोच करके रखा, ठीक है। तो ये सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इंतज़ार में होंगे, हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है। सोच रहे होंगे कि कब कब ये ख़त्म होगा भाई, ये रीति रिवाज, ये शादी कब ख़त्म होगी। उसके बाद जैसे ही आप लोग घर आओगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जब सब कुछ हो जाएगा, तो जब भी आपका फर्स्ट नाइट होगा ना गाइस, उसी समय इस इंसान की तरफ से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको किस करेंगे। अब हुआ क्या है, इस इंसान ने पहले से ही अरेंजमेंट करके रख दिए गाइस। देखो गाइस, जो इंसान लस्टी रहेगा ना, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसके लिए मैं तोहफा लेकर के जाऊँगा, उसके लिए मैं तोहफा लेकर के जाऊँगी, उसको पहले इम्प्रेस करूँगा, उसको पहले मैं एक जेंटल मैन, जेंटल वुमेन की तरह उसको मैं इम्प्रेस करूँगी। नहीं, जो लस्टी आदमी रहेगा ना, वो बस वो चाहेगा कि बस मैं वो जो मेन चीज़ है ना, वो मैं करूँ। ये वैसे नहीं है गाइस, बहुत लव होगा। इतना पवित्र कार्ड, आपको पता ही है, सोलमेट का कार्ड होता है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, पाक नियत को दिखाता है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, तो आप देख सकते हो कि डिवाइन की जहाँ पर मर्जी है, उसी के जस्ट नीचे डेस्टिनी का कार्ड आया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर लस्ट नहीं होगा, यहाँ पर लव होगा, भरपूर लव होगा, केयर होगा, रिस्पेक्ट होगा, सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लावर से डेकोरेट करेगा, अपने रूम को फ्लावर एंड लाइट से भर दे, ठीक है। आप देखो ना, यहाँ फ्लावर, आप देखो कितना, ये भले ही 2 ही कार्ड में यहाँ पर फ्लावर की एनर्जी, बट आप देखो ना कितना फुलर एनर्जी आई है ना। यहाँ पर भी इस लड़की के हाथ में जो फ्लावर है बहुत सारे हैं, ये नहीं कि 1-2 है, यहाँ पर भी इस लड़की के हाथ में जो फ्लावर है बहुत सारे। तो देख लीजिएगा, इस आपकी जो भी फीमेल पार्टनर होगी ना, वो ऐसे ही आपके लिए फ्लावर लेकर के आएंगी,
ठीक है, आपके सामने। और अगर आपके मेल पार्टनर है तो देख लो गाइस, ये आपको फ्लावर गिफ्ट करेंगे ऐसे ही। तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप उस समय रूम में बैठे हुए हो, ये आएंगी, ठीक है, या फिर आएंगे। ऑफ कोर्स लड़कियां पहले जा करके बैठती है तो ये बैठी भी रहेंगी, आप आएंगे इनके रूम में अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो आप बैठे हुए रहेंगे, ये इंसान आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे गाइस। यहाँ पर बातचीत की एनर्जी मुझे फील हो रही कि इंसान आपसे थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसा रहा आज का दिन, बहुत थक गई होगी, बहुत थक गए होंगे, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, सब कुछ। यानी कि जो भी आपने जेवरात पहने हैं, जो भी आपने ड्रेस पहना है, वो हटाने में ये इंसान आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब वो नहीं है कि ये इंसान आपको, समझ रहे हो ना, वो नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी वो जो आप जो भी सजावट है, वो जो भी आपका जूड़ा वगैरह है, वो ये इंसान खोल दे रहे हैं, साथ में हेल्प कर दे रहे हैं। अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आपको कहेंगी ये कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा प्लीज़, तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कर देता हूँ लाओ। तो हो सकता है कि आप लोग ऐसे करो, ठीक है, इनका आप हेल्प कर दो। उसके बाद गाइज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान महाशय, ये जो भी है, या फिर महाशया, ये जो भी है मोहतरमा जनाब, ये आपके लिए कुछ लेकर के आएंगे गिफ्ट। अधिकतर तो फ्लावर्स की एनर्जी है, और गाइज रिंग की भी एनर्जी है। तो हो सकता है यहाँ पर देखो ना, ये जो लड़का ये रिंग पहना रहा है इस लड़की को, तो यस गाइज ये लेकर के आएंगे। ये हो सकता है गाइज कि अगर ये लड़के ना खास करके अपने घुटनों में बैठ जाए, ठीक है, अपने घुटनों में बैठ जाए आपके सामने ऐसे कुछ, और ये आपको रिंग वगैरह पहना है, अपने हाथों से पहना है कि आज मैं अपनी दुल्हन को अपने हाथ से रिंग पहनाऊंगा, ठीक है। तो ये इंसान आपके लिए स्पेशली रिंग खरीद करके लाएंगे कि तुम्हारे लिए मैंने सोचा था कि चलो एक रिंग ले जाता हूँ। तो ये इंसान आपको हो सकता है कि उसी दिन इजहार कर दे, उसी दिन अपनी फीलिंग्स को बता दे आपको, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आपकी लव मैरिज भी हो रही है तो फिर से ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे उस दिन, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर ये फीमेल है गाइस तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर के ये जो लेडी है ये आपकी तरफ आएंगी, ऐसे अपने बाल को पूरा एकदम खोल करके आएंगी ये, ठीक है, बहुत ही सुंदर लगेंगी गाइस, ये जो भी है क्यूटी पाई एकदम लगेंगी। और ये आपकी तरफ आएंगी, आपको फ्लावर देंगी, और आप भी कहोगे कि वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, मेरी वाइफ ने मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचा। और अगर आप फीमेल हो तो आप भी सोचोगे कि वाह क्या बात है भाई, मेरे हस्बैंड जी एकदम घुटने उठने एकदम बैठ करके घुटने टेक करके एकदम मेरे को एकदम जेंटलमैन जेंटल वुमेन की तरह एकदम ट्रीट कर रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखो गाइस, नाइट ऑफ कप्स बहुत जेंटल इंसान होता है, बहुत जेंटल पर्सनालिटी वाला होता है, प्लस रोमांटिक होता है। तो ऐसे ही रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत ही रोमांटिक प्लस जेंटल, ठीक है। और एक चीज़ तो है कि ऑफ कोर्स ट्रू लव से आपकी शादी होगी। पैल नंबर 2, ये चीज़ तो यहाँ पर गारंटी निकल गई है कि ट्रू लव से ही आपकी शादी होगी। जो भी आपके सच्चे प्यार रहेंगे ना, उनके साथ में ही शादी रहेगी। तो इस इंसान को ये चीज़ था ना, ये इंसान बोलेंगे भी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना, ये इंसान बोलेंगे भी कि यार मुझे ना सुबह से वेट था कि कब ये रस्म रिवाज ख़त्म होगा, कब हमें मी टाइम मिलेगा, सिर्फ मैं और तुम। थोड़े से फ्लर्ट करेंगे थोड़ा सा। ये इंसान वैसा नहीं है कि शाय है, नहीं 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 नहीं, ये बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि आप शाय हो, ठीक है। और अगर आप शाय नहीं भी हो तो भी इस इंसान को अच्छा लगता है आपको फ्लर्ट करने में, आपको छेड़ने में, आपको टीज़ करने में। ये इंसान सोचेंगे, बोलेंगे आपको कि सुबह से यार मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी, कि मैं तुम्हें टाइम दूँ, मैं इसका वेट कर रहा था, मैं इसका वेट कर रही थी। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ये गिफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है कि गाइस आपको कुछ ये इंसान पीने को दे, दूध वगैरह हो सकता है कि दे, क्योंकि ऑफ कोर्स सुहागरात में ये तो नियम होता ही है कि लड़के को दूध दिया जाता है ना, 1 ग्लास। और अगर आप लड़की हो तो भी ये इंसान, हो सकता है कि गर्मियों में आपकी शादी हुई हो, ये इंसान कहेंगे भी कि थोड़ा सा ठंडा वगैरह पी लो, आराम तुम्हें लगेगा, फ्रेश लगेगा। अगर गर्मी लग रही तो एसी वेसी चला देंगे आपके लिए, ठीक है। जो भी है इनके घर में, कूलर फैन जो भी है आपके लिए चला देंगे, बोलेंगे बैठो बैठो आराम से बैठो। तो आप बैठोगे गाइस। उसके बाद फिर ये जो भी महाशय है, अगर ये मेल है तो हो सकता है कि आपकी पायल ये उतार दे, क्योंकि आपको हो सकता है कि चुभ रहा होगा। आप हो सकता है ना कि पायल नंबर 2, जितने भी यहाँ पर फीमेल व्यूअर्स हैं, आपको पायल पहनना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपके पैर में चुभता है, आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ है पैर के पास में, कुछ है, बार बार उतारने का मन करता। तो ये इंसान कहेंगे भी कि लाओ ना, मैं उतार देता हूँ। और अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि ये जो भी लेडी है ये आपको कहें, ठीक है, कि प्लीज़ मेरा पायल थोड़ा सा उतार दोगे, थोड़ा सा चुभ रहा है। तो आप कहोगे कि क्यों नहीं, अब यही काम है मेरा, अब तो यही काम है, ज़िंदगी भर तो मुझे ऐसे ही करना है, यही काम करना है। तो ये इंसान हंसेंगी, ठीक है, ये हंसेंगी, कहेंगे कि नहीं नहीं वैसा मत सोचना, बस उतार दो। तो आप हो सकता है कि इनका पायल उतार दो। उसके बाद फिर
आप लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, उसके बाद फिर यहाँ पर किस होने के चांसेस है। एक तो नाइट टाइम है, ठीक है, हो सकता है गाइस, हो सकता है कि ये इंसान बात करते 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 आपको अपने करीब ले आए, ठीक है। हो सकता है कि आपके कमर में, जैसे ये जो मेल है ना, ये कैसे आप यहाँ पर इस लेडी को पकड़े हुए, तो ये चाहे मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, ये हो सकता है कि धीरे धीरे आपके और भी ज़्यादा क्लोज आ जाए। आपको सोच करके भी लगे कि क्या हो गया भाई, ये मेरे इतने क्लोज क्यों आ रही है, मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये जो भी मेल फीमेल है, ये कैसे अपने फॉरहेड को टच करके है ना, आँख बंद करके है और अपने फॉरहेड को टच करके, तो हो सकता है कि आपके साथ में ये इंसान ऐसे करे, धीरे से आपकी तरफ अपना सर आगे बढ़ाए, ये चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद गाइस ये इंसान का ऑफकोर्स नोज़, आपके नोज़ से टच होगा, तो आपको भी लगेगा कि क्या बात है भाई, आज किस मिस हो जाएगा क्या, आप सोच रहे होंगे अंदर से। और इनकी ब्रेथ को आप फील करोगे, इनका जो सांस लेने का जो ये है ना, जो भी इनका सांस है, ठीक है, ब्रेथ जो है इनका, वो आप फील करोगे, वो आप फील करोगे अपने क्लोज, और आपका भी ब्रेथ ये इंसान फील करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर गाइज हो सकता है कि धीरे धीरे आप लोग बेड में लेट जाओ। यहाँ पर है एनर्जी, आप देखो ना, जैसे ये लड़की कैसे बेड में लेटी हुई है और बहुत सारे फ्लावर्स है, तो ऑफ कोर्स गाइज सुहाग रात का समय है, ठीक है, फर्स्ट नाइट है, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स तो रहेंगे ही बेड में। तो यस, आपको ऐसे लिटा दे, ये जो भी है, मेल चाहे फीमेल डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर में रहे, ठीक है, ये आपके ऊपर रहे, आप समझ रहे हो ना, आपके ऊपर और आप इनके नीचे। रात का समय है गाइस, हो सकता है कि आप दोनों ऐसे ऐसे एकदम एक दूसरे के साथ में रोमांस करने लगो। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि आप अपनी आंखों को बंद कर लोगे, ये इंसान भी आंखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम आंख बंद करके करते तो वो चीज़ फील होती है, वो चीज़ को हम फील कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो दिख नहीं रही है, तो ऑफकोर्स उसको फील करेंगे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एनर्जी है। और पता नहीं आपके आपके रूम के अंदर मुझे यहाँ पर मून लाइट आते हुए नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई चांदनी, चांद की चांदनी अंदर अंदर आपके रूम में आएगी, ठीक है, चांद की जो रोशनी, ऑफ कोर्स गाइस, ये आपकी चांदनी है, आप इनके चांद हो, है ना। और अगर आप फीमेल हो तो आप इनके चांदनी रहेंगे, और ऑफ कोर्स ये आपके चांद। तो वही चीज़ है कि आप अपनी आंखों को बंद कर ले। ये इंसान आपको ऐसे हो सकता है कि कमर से एकदम ज़ोर से अपनी तरफ, हो सकता है कि थोड़ा सा खींचने का कोशिश करे, अपनी तरफ ये इंसान लाने का कोशिश करे, ताकि आपको ये इंसान किस कर सके, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अब तो बाकी कार्ड्स को देख करके पता चलेगा कि किस टाइप की किस होगी, आगे देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आगे क्या कुछ होने के चांसेस है, आगे क्या कुछ होने के चांसेस है। वाह यार, ये जो भी इंसान है ना गाइस, आप लोग ऐसे आमने सामने किस नहीं करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर सो करके ही किस है, यहाँ पर जो है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। इल्यूजन्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रपोजल। देखो गाइस, ये इंसान डायरेक्टली केस में नहीं उतरेंगे, यहाँ पर एक कनेक्शन, पहले आपके साथ में रोमांस करेंगे, आपके साथ में फ्लर्ट करेंगे, कुछ भी आपको ऐसा बोलेंगे ताकि आप थोड़ा सा शर्माने लगो। इस इंसान की नॉटी वाइब मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। ये इंसान कुछ ना कुछ आपको कहेंगे कि हाय तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, हाय तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज, बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी लिप्स बहुत खूबसूरत है, जो भी, तुम्हारे आइज़ बहुत खूबसूरत है, ऐसे ये इंसान फ्लर्ट करेंगे, कितने सॉफ्ट स्किन है तुम्हारी। इंसान ऐसे आपको फ्लर्ट करेंगे, फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा रोमांस चलेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपको टच करना, आपके हाथ को टच करना, आपके नेक को टच करना, यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद धीरे 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 आपको अपनी तरफ ये इंसान खींच करके ना आपको किस करेंगे। और ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आप लोग बैठ करके, शुरुआत में आप लोग बेड में बैठे हुए हो, उसके बाद आप दोनों के बीच में ऐसा हो गया, ठीक है, आप दोनों का जो चेहरा है वो एक दूसरे के एकदम करीब आ गया। उसके बाद धीरे से इस इंसान ने आपके लिप को किस कर लिया, ठीक है, आपके लिप को अपने लिप से टच कर लिया, ये चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद फिर टच करके, उसके बाद फिर आपके साथ में ही ये इंसान फिर बेड में लेट गए, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। टच करते ही आपके साथ में बेड में ऐसे करके लेट गए। उसके बाद फिर आपको ये इंसान फिर तो भाई छोड़ने नहीं वाले हैं, फिर आपको किस करेंगे, और आप भी इनको रोकोगे नहीं, क्योंकि आपको भी मन कर रहा होगा। ऑफ कोर्स गाइस, आपको भी, एक तो रात का समय है, आपका भी मूड बन गया होगा। उसके बाद फिर ये इंसान आपको किस करेंगे गाइस, ठीक है, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में किस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है गाइस कि आपको ये इंसान कडल करते करते किस करे, ठीक है, कडल करते करते बोल सकते हैं कि आपको कडल करे, आपको हग करते करते किस करे। ऐसा नहीं कि दूर दूर से बस किस करे, नहीं, हो सकता है कि ये जो भी इंसान है, अगर ये फीमेल है,
आपके नेक पोर्शन को छुए, आपके हेयर को छुए, आपके हेयर को सहलाए, ठीक है। और अगर ये मेल है तो भी हो सकता है कि आपके फेस को पकड़ करके ये इंसान किस करे। ऐसा नहीं है कि हाथ को यूज़ कर ही नहीं रहे, नहीं, हो सकता है कि इंसान अपने हैंड्स का यूज़ करे, ठीक है, किस करते वक्त। के फेस को छुए, अगर आपके फेस में बाल भी आ जा रहे तो ये इंसान अपने हाथों से हटा दे रहे, ठीक है, हाथों से हटा दे रहे। और आपको एकदम प्यारा सा बच्चा, मैं कैसे कहूँ, आपके गाल को पकड़ करके ये इंसान आपको लिप किस कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी तरफ खींच करके, आपके गले को, आपके नेक को पकड़ करके। आप देखो ना, ये लड़की को ही देखो, इस लड़की का जो हाथ है वो इस लड़के के नेक के अराउंड है। तो ऑफकोर्स ये मेल है चाहे फीमेल, डजेंट मैटर, आपके नेक को पकड़ करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे और आपको किस करे, ये चीज़ है, ठीक है। और गाइस देखो, आपको कितना प्लेजर मिलेगा, इस लड़की की हंसी से ही आपको समझ में आ जाएगी, इस लड़की के चेहरे में मुस्कान है, ठीक है, ये आंख बंद किए हुए और हंस रही है, अंदर ही अंदर हंस रही है। तो ये आपको ऐसा ही प्लेजर फील होगा, ठीक है। सब कुछ एकदम सुनसान सा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, बस आप दोनों किस कर रहे हो ना, तो वो जो किस की जो आवाज़ होती है ना, आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आवाज़ आपको सुनाई देगी आपके कानों में। ये चीज़ है। और आपको तो मज़ा आएगा, आपको तो मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स गाइस, आप लोग लेट करके कर रहे हो हर एक चीज़, तो आपको लगेगा कि वाह यार, मैं तो जन्नत में हूँ, मैं तो हेवन में हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स फ्यूचर स्पाउस के साथ हो रही है गाइस, तो जन्नत ही लगेगी ना, किसी अरे गहरे के साथ में थोड़ी ना हो रही है। तो यही चीज़ है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे यहाँ पर मोमेंट नज़र आ रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा। तो आपको मन करेगा कि और ये इंसान मुझे किस करे। हो सकता है गैस आपको कडल करते करते, आपके लिप को किस करते 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 आपके नेक को भी ये इंसान, ये चाहे मेल है फीमेल डजेंट मैटर, आपके नेक को भी ये इंसान किस करने लगे, ठीक है, लिक करने लगे। ये भी यहाँ पर टंग की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि अपने टंग को भी यूज़ करने लगे, ये चीज़ है। इस इंसान के लिप्स बड़े सॉफ्ट होंगे गाइस, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि इनका जो लिप्स है ना बहुत सॉफ्ट सा होगा और फुलर लिप्स होंगे, इनके पतले से लिप्स नहीं है, ठीक है, फुलर लिप्स है। तो जब ये इंसान आपको किस करेंगे तो आपको फील भी होगा, आपको फील होगा वो चीज़। और यहाँ पर आप देखो ना, इतने सारे कार्ड्स में, सारे के सारे कार्ड्स में यहाँ पर लोगों की आंखें बंद है। इस लेडी की आंखें बंद है, इस मेल के, फीमेल के आंख बंद है, ठीक है, यहाँ पर इस लेडी की आंख बंद है, यहाँ पर ये जो रोमांस चल रहा है इन दोनों के बीच में आंख बंद है। तो आप सोचो गाइस, आप सोचो, यहाँ पर भी देखो प्रपोजल में इस दोनों ही लेडी की आंख बंद है। यहाँ पर भी ड्रेसिंग अप की सिचुएशन जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, यहाँ पर भी इस लेडी की आंख बंद है और यहाँ पर भी बंद है। तो देख लो गाइस, आपको ऐसा फील होगा, आप अंदर से फील करोगे, अपनी आंखों को बंद कर लोगे आप कि आज जो हो रहा है हो ही जाने दो। वैसे भी फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट में नहीं होगा तो कब होगा, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम पैम्पर करेंगे, आपको सहलाएंगे, खास करके अपने हैंड्स का यूज़ करेंगे, आपको टच करेंगे, आपके बैक को टच करेंगे, ये चीज़ हो सकती है, आपके नेक को टच करेंगे, आपके हो सकता है कि आपको सहलाए, आपके बाल को टच करे, आपको ये इंसान कहे भी, हो सकता है कि किस करते करते फिर थोड़ा देर आप लोग रुक जाओ, फिर आप लोग बात भी करो, तो आप एक दूसरे की ब्रेथ को फील करोगे, ठीक है, वो जो फ्रेश ब्रेथ होगा उसको आप लोग फील करोगे। फिर ये इंसान आपको किस करेंगे, फिर कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। तो ऐसे मुझे यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रही है कि रुक रुक करके किस करना, ठीक है। फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है गैस कि इंसान आपको फिर फॉरहेड किस भी करे, आपको लिप किस करने के बाद में, ये चीज़ है। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर। हो सकता है कि आपके फॉरहेड को किस करे, आपके चीक्स को भी किस करे। पता नहीं क्यों मुझे पैरल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि नेक को किस करना, लिप को किस करना, सक करना, ठीक है, लिक करना, फॉरहेड को किस करना, चीक्स को किस करना। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान, वाह यार, ये इंसान तो मुझे आज एकदम किस ही दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर एनर्जी मुझे यहाँ पर फील आ रही है। और यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ पर से क्या कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। 10 कार्ड्स लेंगे गाइस यहाँ से, ठीक है, 10 कार्ड्स, 1 2 3, यानी कि चिट्स, जो भी चिट है, 3 4 5 6 7 8 और चाहिए। यहाँ से देख लेते हैं, और 2 प्लीज़ मदर यूनिवर्स, और 2 दे दीजिएगा, 9 और ये 10, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस टाइप का ये किस होगा। गाइज पाइल नंबर 2 हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो ये इंसान आपके, हो सकता है किसी किसी के केस में, सभी के केस में नहीं। वैसे तो सोलमेट की एनर्जी आ ही गई है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, ऑफ कोर्स सोलमेट की एनर्जी आ गई है। बहुत ही जेंटलमैन, जेंटल वुमन टाइप की होगी ये जो भी लेडी है, ये जो भी आपकी हस्बैंड है, ठीक है, ये जो भी मेल है। देख लेते हैं कि किस टाइप का किस करेंगे। ओ माय गॉड, आई लव द थिंग्स यू डू विथ योर टंग। ओ हो, क्या बात है भाई, टंग से किस करेंगे गाइस ये इंसान। हो सकता है कि फ्रेंच किस हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, टंग का यूज़ करेंगे ये इंसान अपने बहुत ही ज़्यादा। और इस इंसान को अच्छा लगेगा जब आपका टंग इस इंसान के, समझ जाओ,
माउथ के अंदर जाएगा तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा। देख लो गाइस, जो एनर्जी आई है मैं खुल करके आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने बताया है, नहीं तो मैंने बता ही दिया। इस इंसान को अच्छा लगेगा कि ये बोलेंगे भी आपको कि तुम जो टंग से करते हो ना, तुम जो टंग से करती हो ना, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओह लेट्स डू दिस अगेन लेटर। ओह, हो सकता है गाइस कि आप लोग किस करने के बाद में हंसने भी लग जाओ कि क्या हम दोनों ने कर दिया है ना। आप लोग मुस्कुराओ, आप लोग एक दूसरे को देख करके ब्लश करो। ये भी इंसान आपको देख करके ब्लश करे। ये इंसान हो सकता है कि इनका हंसी बहुत खूबसूरत हो, ये इंसान हंसे, ठीक है, करके हंसे और आप भी हंसो, और ये इंसान कहेंगे भी कि वापस से करेंगे हम लोग फिर से। कहीं नहीं जा सकते हो तुम, कहीं नहीं जा सकती हो तुम। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई लव द वे यू टेस्ट, want you my favorite food in my bed, हो in breakfast, in lunch and dinner। तो देख लीजिए गाइस, ये जो भी इंसान है, ये इंसान कह रहे हैं कि इस इंसान को आपका टेस्ट बड़ा पसंद है, आप बहुत टेस्टी हो। ये इंसान ऐसे कहते हैं, ठीक है, आपके लिप्स बड़े टेस्टी है गाइस। ये इंसान कह भी रहे कि आप इनके फेवरेट फूड हो, पसंदीदा भोजन हो आपको। तो ये इंसान अपने ब्रेकफास्ट में भी खा जाए, अपने लंच में भी खा जाए और अपने डिनर में भी खा जाए। ये इंसान आपको ये चीज़ कह रहे हैं। ओहो हो स्मूच, मैंने कहा ना, कडल करते करते आपको किस करेंगे ये इंसान, ठीक है, आपको कडल करते करते और आपके लिप्स को लिक करते करते ये इंसान आपको किस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिप किस हुआ तो लिप सिर्फ टच हुई, नहीं, ये इंसान बहुत ही डीप किसर है। वाह वाह, क्या बात है भाई। यहाँ पर है, दिस फील्स सो अमेजिंग, आई नेवर वॉन्ट टू स्टॉप। तो देख लो गाइस, ये इंसान कहेंगे कि देखो बहुत मज़ा आ रहा मुझे, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ कभी रुके। हम बस मन करता है यार तुम्हें पुच्ची करते रहूँ, तुम्हें पुच्ची करते रहूँ, बस करते रहूँ और करते रहूँ। ये इंसान ऐसे कहेंगे, ठीक है, क्या बात है भाई। नेक्स्ट है, ओहो मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मुझे तो कुछ शर्म आ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ, आई लव हाउ योर लिप्स ऑन माइन, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर क्या लिखा हुआ मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे तो खुद शर्म आ रही है गाइस, हंसी भी आ रही है, मैं क्या करूँ। अच्छा मैं बता देती हूँ, ये इंसान किस करते करते हो सकता है कि वो आवाज़ें निकाले, जो होता है ना आवाज़, मैं कैसे बताऊँ अब, जो करते हैं ना वो आवाज़ यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें। वाह वाह वाह, आप तो इनके स्ट्रॉबेरी रहोगे। यहाँ पर लिखा हुआ, योर किस इज़ अ साइलेंट आई लव यू दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये इंसान कह रहे हैं कि आपका जो किस है वो एक साइलेंट आई लव यू है, और इनको पसंद है। ये इंसान कहेंगे कि भले तुम मुझे आई लव यू मत बोलो, मत बोलो, मुंह से मत बोलो, बस मुझे किस कर दो। तुम्हारा किस ही सब कुछ बता देता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्लोज्ड माउथ टू एन ओपन माउथ किस। ओ हो, देखो गाइस, शुरुआत में तो ये इंसान धीरे धीरे क्लोज माउथ के साथ में आपको किस करेंगे, क्लोज माउथ के साथ में धीरे धीरे अपने माउथ को ओपन करने लगेंगे। आप सोच रहे हो ना, वो जो एक वाइल्ड किस हो जाता है ना, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि वो वाइल्ड किस भी हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को काट खा जाए, वैसा नहीं, बट हाँ हो सकता है कि वाइल्ड किस भी फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको भी मन करेगा कि और मैं करूँ। यहाँ पर है, किसिंग योर शोल्डर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ क्लोजनेस एंड टेंडरनेस। मैंने क्या कहा था गाइस, ये इंसान आपके नेक को किस करेंगे, आपके शोल्डर को किस कर सकते हैं गाइस, आपके कंधे को ये इंसान किस कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी ब्यूटी बोन है वहाँ पर ये इंसान आपको किस दे सकते हैं। देखो गाइस, कोई भी इंसान शोल्डर में किस कर रहा है, मतलब कि वो इंसान ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे में बहुत क्लोज हूँ, और आपको एक नाजुक सी कली या फिर आपको एक क्यूट सा बच्चा ये इंसान समझेंगे, इसीलिए तो आपको ऐसे किस कर रहे हैं ना। ये चीज़ नज़र आ रही है। एक मिनट, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर गाइज, ओ हो आई किस यू अगैन बट विथ मोर टंग। तो गाइज ये इंसान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वापस से किस करूँगा, मैं तुम्हें वापस से किस करूँगी, बट मैं ज़्यादातर अपने टंग का यूज़ करूँगा, अपने टंग को यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू रैपिंग माई आर्म्स अराउंड यू एंड हग यू। तो गाइज वाओ गाइज, आप देखो, आप जैसे ही किस करके वापस से जाने लगोगे ना, शर्मा करके उठ करके, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये इंसान हो सकता है कि पीछे से आकर के आपको हग कर ले, ठीक है, पीछे से आपको हग करने की कोशिश करे और रोकने की कोशिश करे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है गाइस। तो इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है, देख लो आप कैसे फील करोगे अपने अंदर। तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको तो अंदर से बहुत अच्छा लगने वाला है। देख भी लेते हैं कि आपको अंदर से कैसा लगेगा, आप कैसा फील करोगे। वैसे तो है यहाँ पर आपको आराम फील होगा, आपको ऐसा फील होगा ना कि चलो
आज मेरे फ्यूचर स्पाउस ने मुझे, ओहो अभी मैंने जस्ट क्या कहा, आराम फील होगा, रिलैक्स का कार्ड आ गया। आपको ऐसा लगेगा ना कि चलो मेरे फ्यूचर स्पाउस ने आज मुझे किस किया। हो सकता है पाइल नंबर 2 आप पहले कभी किसी को किस नहीं करोगे, आपका फर्स्ट एकदम लाइफ का जो फर्स्ट किस है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में ही होगा। पाइल नंबर 2 में ऐसे एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग सिंगल देख रहे हो, ठीक है। देखो गाइस, ये इंसान जब भी आपको किस करेंगे ना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी फर्स्ट किस में कि यार मैं इम्परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में ना परिपूर्ण हूँ। ये आपको लगेगा, एक होलनेस फील होगी कि आज मैं पूरा हो गया, आज मैं पूरी हो गई, ठीक है। एक स्पार्क गाइस, मैं तो कह ही रही हूँ कि एक अलग टाइप का आपको अट्रैक्शन फील होगा। शाम है ना, वो जो शाम है, वो जो शादी की रात है, वो आपको एकदम लगेगी कि वाह कितना स्पार्क है, कितना ज़्यादा आपको अंदर से एकदम लगेगा कि मेरी ज़िंदगी लाइट से भर गई। आप देखो ना कितना ज़्यादा लाइट की यहाँ पर वाइब है। तो यस गाइस, आपको लगेगा जैसे कि रोशनी आ गई मेरी लाइफ में लौट करके। आज मैंने उस इंसान को किस किया जो कि मेरे है, सिर्फ मेरे है, सिर्फ मेरी है। आपको ऐसा फील होगा। एंटिसिपेशन की एनर्जी है गाइस। आपको इस इंसान में एक स्वीटनेस, यहाँ पर लिखा हुआ भी कि एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। तो आपको लगेगा भी कि ये एक स्वीटनेस है, मेरे हस्बैंड की, मेरी वाइफ की ये एक स्वीटनेस है। ये मुझे किस भी करते तो कितने स्वीटनेस के साथ में, आपको मिठास फील होगा। आपको अंदर से लगेगा ना जैसे कि मैंने कुछ, जैसे कैसे इंसान मीठा खाता है तो उसको कैसे प्लेजर फील होता है मीठा खाने से, तो वैसा आपको फील होगा। आपको लगेगा कि वाह वाह आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आपको लगेगा कि मेरी सारी टेंशन निकल गई, आज मेरे सर से सब कुछ निकल गया, सारा बोझ हल्का हो गया, मेरे दिल से मेरा बोझ हल्का हो गया। आज आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। उस दिन आप सोचोगे, आप इस रीडिंग को याद भी करोगे कि दी सही कह रही थी कि फर्स्ट किस में इतना दम था ना मेरे फ्यूचर स्पाउस का कि मेरे सारी टेंशन को ही एकदम मेल्ट कर दिया इस इंसान ने। बाउंड्रीज गाइस, तो ये इंसान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बाउंड्रीज का कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हक करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि जब भी मेरे फ्यूचर स्पाउस जब मेरे को हक करते हैं ना, मुझे आराम फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। किसके बाद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा टाइटली हक भी हो सकता है गाइस कि इंसान करेंगे, ठीक है। इंसान कहेंगे भी कि आओ अब मैं तुम्हें हग ही करता हूँ, तो आप लोग हक कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। आपको रिलैक्स फील होगा गाइस, फाइनली आपको रिलैक्स फील होगा। आपको लगेगा कि ये एक ऐसा जॉय है ना जो कि एक सिंपल प्लेजर है, बट तभी ये प्लेजर मुझे मिला जब मैंने अपने फ्यूचर स्पाउस को फाइनली पाया, ठीक है। तो ये आपको फील होगा गाइस। फाइल नंबर 2 बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको आराम मिलेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा बोझ उतर गया एकदम, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है कि आप लोग किस करके सो जाओ। यहाँ पर वैसे तो 18+ कुछ नहीं निकला कि आप लोग वैसा कुछ करोगे, सेक्सुअल चीज़ें करोगे, बट हाँ ये चीज़ हो सकती है कि फर्स्ट किस करो, उसके बाद फिर आप लोग एक दूसरे के बाहों में ही सो जाओ, ये चीज़ है, ठीक है, उस रात को। तो गाइस बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी फाइल नंबर 2। तो ये आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, इन फ्यूचर हो जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग आपको याद आएगी कि मैं सही कह रही थी। सुबह उठते उठते तो आपके चेहरे में स्माइल होगा, एक गज़ब का स्माइल होगा कि वाह जी वाह, मुझे तो मेरे फ्यूचर स्पाउस ने किस किया था रात को, है ना, बहुत ही मज़ा आया था। और आपको मन भी करेगा कि बार बार मैं इनको किस करूं, ठीक है। यहाँ पर कह भी रहे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी कह रहे हैं कि मुझे तो बार बार करने का मन करेगा, तो मैं पुच्ची बार बार, ये इंसान आएंगे आपके पास में, चलो पुच्ची करते हैं, चलो 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 बैठ करके पुच्ची करते हैं, काम धाम बाद में होते रहेगा। ये इंसान ऐसे रहेंगे, ठीक है, थोड़े से चुलबुले रहेंगे। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में। हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा ब्लेस्ड रहिए। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में। बाय बाय, लव यू गाइस।